कशीदगी कम करने पर मरकूज है। खित्ते में सलामती, लबनान में इस्तेहकाम और आबना हुर्मुज़ में महफूज गुजरगाह बुनियादी मुतालबात हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का ईरानी टीवी को इंटरव्यू। ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरान ने अपने वादों की मुसलसल पासदारी की। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। सफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरान जब तक मुआहदा नहीं करता कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। तेल की कीमतों में बड़ी कमी आने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात को किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इजाफी मौका फ्राहम करने के इक़दाम की तारीफ। पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों का भी एतराफ़। जंग का खात्मा और अबनाए हुर्मुज़ में सलामती नागुज़ीर। ईरान कशीदगी में इजाफे से इज्तनाब करे। देरपा अमन के लिए जामे मुआहदे की जानिब पेशकदमी के लिए फौरी ताउन ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का एक्स पर बयान। पाकिस्तान की ग्लोबल समूद फ्लोटिला के खिलाफ इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक यकीनी बनाने का मुतालबा। आलमी पानियों में इंसानी हुकूक कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी की गिरफ्तारी पर तशवीश है। तमाम ज़ेर हिरासत कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब 4 दहशतगर्दों समेत जहन्नम रसीद। हलाक पिस्तौल खारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी सरगना उमर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी ज़राअत। पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन की क़यादत और अवाम बिलखुसूस सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मुसलसल मुस्तहकम हो रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद परवान चढ़ेगी। चीन के अवाम की मुसलसल तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए दुआ गो हैं। सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान और चीन के अवाम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। दोनों मुल्कों की मिसाली दोस्ती हर मौसम की तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुकी। सदर शी जिनपिंग के मुदब्बराना क़यादत को बेहद कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान एक चीन के उसूल पर अपने गैर मुतज़लज़ल सफारती मौक़िफ़ का इयादा करता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर पैगाम। पाकिस्तान चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन के वक्त का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तसाई दाफिंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अवाम को सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। दोनों मुल्कों ने बाहमी एतमाद और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की बुनियाद पर दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता कायम किया। वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन फ़ाल किरदार अदा करेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,67,924 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 3,093 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान का गैर मुल्की कब्जे के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी रसाई और एहतसाब का मुतालबा। मसला कश्मीर 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद। फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ का खात्मा, फौरी इमदाद की रसाई और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। दोहरा मेयार ख़त्म करके बैनुल-अक़वामी कानून यकसा नाफिज किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल के मुबाहिसे में खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। भारत सिंध पास माहदे को मुअत्तल रखकर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। तमाम तनाज़ात का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है। TTP और BLA जैसे प्रॉक्सी गिरोहों को अफगान सरजमीन से भारतीय फंडिंग हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर ममलकत ने तरमीमी बिल की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। अफगान अवाम पर भूख और मायूसी मुसल्लत करने वाली तालिबान रजीम का असल चेहरा दुनिया के सामने आया। माशी बहरान, गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत ने अफगान शहरियों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल बना दी। तालिबान रजीम की हर धर्मी और जाबराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को भूख, बर्बादी और आलमी तन्हाई में धकेल दिया। गरीब अफगान अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों का सौदा करने पर मजबूर। अफगानिस्तान में हर 4 में से 3 अफराद बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। बरतानवी जरीदा। बड़ी ईद की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बेहतरीन जानवरों के इंतखाब में मसरूफ। बैल, बकरे और दुम्बे समेत मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मंडियों की जीनत। कीमतों में उतार चढ़ाव और सख्त गर्मी के बावजूद मंडियों में खरीदारों का रश। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। शायकीन ऑनलाइन टिकट PCB की वेबसाइट से खरीद सकेंगे। मेहमान टीम 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। सीरीज की तैयारी के लिए कौमी वाइट बॉल टीम के कैंप का आज आखिरी रोज है। फ्रांस में WTA स्ट्रासबर्ग टूर्नामेंट। रोमानिया की जैकोलिन क्रिस्टियान और अमेरिका की एमा नवारो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। क्रिस्टियान ने डेनमार्क की क्लारा क्लासन को शिकस्त देकर अपसेट किया। एमा नवारो ने हमवतन एवा जोविच को 3 सेट्स पर मुश्तमिल मुकाबले में हराया। 21 मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जेरो डी इटालिया। एक्वाडोर के जोनाटन नार्वास ने 11वां मरहला जीत लिया। जोनाटन ने 195 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 33 मिनट और 43 सेकंड्स में तय किया। एरिक मैस दूसरे, डियागो ओलिसे तीसरे नंबर पर रहे। पुर्तगाल के अफोंसो योलालियो की मजमूई बरतरी बरकरार है। इंग्लिश क्लब आस्टन विला का 30 साला इंतजार खत्म। यूरोपा लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में आस्टन विला ने जर्मन क्लब फ्राइबर्ग को 3-0 से शिकस्त दी। AFC विमेंस चैंपियंस लीग फाइनल। शिमाली कोरिया की टीम नाइगोहियांग FC और जापान की टीम टोक्यो वर्दी बेलेजा के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में नाइगोहियांग FC की सुवन FC को 2-1 से शिकस्त। टोक्यो वर्दी बेलेजा ने मेलबर्न सिटी को 3-1 से शिकस्त दी।
दुनिया के अजायबात में से एक कदीम अहराम मिस्र में खेलों की एंट्री। यूक्रेन के आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर अलेक्जेंडर यूसेक और किक बॉक्सिंग के आलमी चैंपियन नीदरलैंड के रेको वैनन मिस्र में बदमुकाबिल होंगे। ग्लोरी एंड जजा बाउट 26 मई को अल जजा होगी। कदीम अहराम मिस्र के साथ तले होने वाली ये पहली और तारीखी टाइटल फाइट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मुज़ाकरात ही तनाज़ात का वाहिद रास्ता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहले का फैसला किया जाएगा। ईरानी टीवी को इंटरव्यू में तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकराती राबतों में पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलतकारी के लिए ईरान में मौजूद हैं। तर्जुमान ने कहा कि ईरान का 14 निकाती मनसूबा खत्ते में जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज़ है। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान तमाम महाजों पर जंग के खात्मे, लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा करता है। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की फौरी बहाली भी मुज़ाकराती मुतालबात में शामिल है। खित्ते में सलामती, लेबनान में इस्तेहकाम और आबनाए हुर्मुज़ में महफूज गुज़रगाह बुनियादी मुतालबात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने अपने वादों की मुसलसल पासदारी की। उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देरपा तरीका है। मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को मुआहिदा करना होगा और ना वो जानते हैं कि क्या होना है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राबते में है, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान के अंदर बदतरीन माशी सूरत हाल के बायस शदीद अवामी गम और गुस्सा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं, इसमें भी ज़्यादा वक्त सीज़ फायर का है। आबनाए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। आइंदा दिनों में मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर कोई जल्दी नहीं है। क्यूबा का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि क्यूबा एक नाकाम रियासत है। क्यूबा की हालत इंतहाई ख़राब है। वहाँ के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हमें क्यूबा के अवाम की मदद करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने सलामती कौंसल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि वो अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बिला इश्ताल हमले रोकने में नाकाम रहा है। ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अफसोस की बात है कि सलामती काउंसिल ने इस संगीन खिलाफ वर्जी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, जिसकी वजह से एक मुस्तकिल रुकन की रुकावट है जो खुद इस जारहियत में शामिल है। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका और इसराइली हुकूमत और वह तमाम फरीक जो इस जारहियत में मुआविन या सहूलतकार बने, उन्हें इस संगीन जुर्म और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुकम्मल कानूनी और आलमी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। ईरानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि ऐसे जराइम पर सज़ा से इस्तिस्ना न सिर्फ मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि ये आलमी अमन और सलामती के लिए भी खतरा है। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वह अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर दी जाने वाली बेबुनियाद और बार बार धमकियों पर खामोश न रहे। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। सऊदी अरब ने ईरान को मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद वक्त देने के लिए अमरीकी सदर के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी
फरहान सऊद ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात और मुआहदे तक पहुँचने के लिए मजीद वक्त देने के फैसले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सराहते हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए आलमी और इलाकाई सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। मुज़ाकराती अमल में तोसी आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग सिक्योरिटी की बहाली में मददगार साबित हो सकती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मुज़ में सलामती की बहाली के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईरान कशीदगी में कमी और खत्ते में इस्तेहकाम के लिए